ये स्वयं धर्मराज बोल रहे हैं विदुर जी। बहुत ध्यान से ये सत्संग अपने जीवन को परम मार्ग में, सत्य मार्ग में चलाने वाला है। अगर हम एक एक बात समझे तो एक उपासक आए थे, वो कह रहे थे मुझे बहुत भय लग रहा है, जब आप क्या सत्संग सुनते तो रूह कांप जाती कि हमसे तो बहुत गलतियां हुई। अच्छा हो रहा है, आप भयभीत होकर अगर हमारे प्रभु की शरण में आ जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में सबको यहां राज्य और शरीर भी छोड़कर जाना होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए, इस पर दृष्टि डालिए आप। विदुर जी महाराज कह रहे, महाराज पुत्र को बड़े उत्साह के साथ पाला जाता है, और जब अधर्म आचरण बन जाते हैं तो वही पुत्र यौवन में मर जाता है। अधर्म आचरण, जैसे पीछे वर्णन हुआ था अकाल मृत्यु, ऐसे ऐसे आचरण करोगे तुम्हारी पूर्ण आयु नष्ट हो जाएगी। अब मनुष्य जब अपने जवान पुत्र को उठा करके घर से बाहर स्मशान की तरफ ले जाता है तो उसके हृदय में क्या होता है आप विचार कीजिए। धृतराष्ट्र से कह रहे, पहले उसके लिए जो बड़ी बड़ी बातें सोची थी, आज वो उसका शव लेकर के करुणा से विलाप करता हुआ जाता है और काष्ठ की चिता में काष्ठ की भांति उसको रख के जला देता है। फिर अब उस मरे हुए का क्या धन, क्या राज्य, क्या वैभव। अगर शरीर ना जलाया जाए तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाते हैं, गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़कर नष्ट हो जाता है। वो केवल अपने किए हुए पाप और पुण्य को साथ ले जाता है। इसलिए महाराज अग्नि में जिसके शरीर को भस्म कर दिया गया, सब कुछ यहां छूट गया, जिसके लिए वो पाप कर रहा था, अधर्म कर रहा था, तो आप विचार कीजिए उसने अपना भला किया कि बुरा किया। लोक परलोक, ऊपर नीचे, कोई ऐसा लोक नहीं जहां ज्ञान ना फैला हो। महाराज आप इस अज्ञान को नष्ट कीजिए, अपने मोह को हटाइए और धर्म का निर्णय कीजिए। महाराज जो केवल अपनी रसेंद्री और जनेन्द्री के ही सुख में फंसा रहता है, हाथ पैर की, नेत्रों की, कानों की कोई सुरक्षा नहीं। क्या कान में जो आया सुन लिया, नेत्र में आया जो देख लिया, वाणी में आया जो बोल दिया, यही नारकी पुरुष का लक्षण है। ये नरक जाएगा, इसका लक्षण है। महाराज उपासक को चाहिए प्रतिदिन 2 टाइम तो स्नान करे ही, प्रातः और सायं। आपको शौच लगे या न लगे, संध्या क्रिया होनी चाहिए आपकी, सायं क्रिया। मध्याह्न में अगर आप थोड़ा भी विश्राम किए, फिर इसके बाद आपके जो नित्य दिनचर्या हो, उसका शौच से कोई लेना देना नहीं कि शौच नहीं आई नहीं। आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, आप साधु हैं, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। साधक को प्रतिदिन जल से 2 बार स्नान करना चाहिए। जैसे बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण जल या अन्न पाने का अधिकारी नहीं उस समय, जब तक यज्ञोपवीत अगर टूट गया तो दूसरा डालो। ऐसे ही उपासक को, वैष्णव उपासक को तिलक कंठे, स्नान के तुरंत बाद 12 तिलक की रचना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसे जैसे अपने सुबह चलते हैं तो प्रगट में तिलक गीली रच का नहीं होता, पर सूखी रच से पूरे शरीर को अभिषिक्त करके और तिलक की रचना सूखी रच से करते हैं, फिर यहां करके गीली रच से तो रचना करते। एक क्षण भी नहीं बिना तिलक के नहीं। अगर मुख धोया सूखी रच ली बहुत जल्दी में, तो ऐसे तिलक की रचना कर ली। अब वो दिखाने के लिए नहीं दिखाई देता, पर वो संस्कार किए हैं, तिलक लगाए हैं। अब जब बाहर अपनी समय दिनचर्या, तो फिर तिलक रचना। कंठी टूट गई है तो एक स्ट्रा में रखो, गले में धारण कर लिया। तो उपासक दोनों टाइम स्नान, 12 तिलक, कंठी, इससे कभी रहित। एक वो स्थिति है, क्या होता है अपने लोग जब थोड़ा मनमुखी बुद्धि रखते हैं ना, तो वो श्लोक प्रमाण लिखंति भुजमूल तोन खलु संख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम रचयंति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धिया। इसका अर्थ होता है कि वो कोई चिन्ह नहीं धारण करते, कंठी भी धारण नहीं करते, तिलक भी नहीं लगाते। क्यों? बोले गुरु प्रदत्त भजन की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि देह भान रहित हो गए। स्थिति है वो, वहां स्थिति। गुरुर भजन विक्रमात् को देखो, गुरु भजन का बल कि देह भाव ही छूट गया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसी सुधी नहीं है, 5 भूले देह सुधी। अब अपने लोग कहां हैं? जब आचार्य लगाते हैं, इष्ट लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, तो हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक नहीं, कंठी नहीं। तो ये कह रहे दोनों टाइम स्नान, प्रतिदिन 12 तिलक रचना।
अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सूखी रज लेकर तुरंत तिलक लगा लीजिए। नित्य आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय, नित्य नियम पूर्वक, और किसी भी पतित के अन्न को न पाना। भोजन बहुत संभाल के होश में। अगर भोजन बेहोशी वृत्ति से लोगे तो बेहोश ही बने रहोगे, अर्थात अज्ञान ही बढ़ता चला जाएगा। जैसा आहार जाता है वैसा मन बनता है। जो सत्य का सेवन करता है गुरु की आज्ञा में रहता है। नित्योदकी नित्यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्। जो सदैव 2 बार स्नान करता है, जैसे ब्राह्मण यज्ञ परिधान करता है ऐसे वैष्णव होकर कंठी तिलक धारण करता है, शास्त्र का स्वाध्याय आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, पतितों के अन्न का त्याग कर देता है, सत्य पे चलता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा में रहता है, वो कभी ब्रह्म से विलग नहीं होता, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र जी बोले, विदुर जी आपकी वाणी सुनते सुनते मेरी श्रवणेंद्री को तृप्ति नहीं हो रही, बहुत गूढ़ बातें तुम कह रहे हो। विदुर जी ने कहा और भी गूढ़ बातें हैं, पर मैं उन्हें तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं एक शूद्रादासी से प्रकट हुआ हूं, यद्यपि उसको मैं जानता हूं, पर उपदेश करने का अधिकार ब्रह्म ऋषि को ही है। इसलिए इससे और गूढ़ बात जो आप पूछ रहे हो, तत्व को मैं जानता हूं, अर्थात सुन के हृदय में सब कोई धारण कर सकता है, पर उपदेश देने का अधिकार विदुर जी कह रहे हैं कि यह अधिकार केवल ब्रह्म ऋषि को है, आत्मज्ञान का उपदेश करने का अधिकार। विदुर जी बोले, राजन शूद्र योना वहम जातो नातोन्यत वक्त मुत्स है कुमारस्य तू या बुद्धिर वेद ताम शास्त्रती महम। जो साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं कुमार, उन सनत सुजात को मैं स्मरण के द्वारा आह्वान करके बुलाऊंगा और आप उनसे प्रश्न कीजिए, इस अध्यात्म विद्या का उपदेश करेंगे। यद्यपि मुझे ज्ञान है, पर मैं शूद्रादासी के गर्भ से प्रकट हुआ हूं, तो उपदेश देने का अधिकार नहीं, उपदेश ब्रह्म ऋषि को देने का अधिकार है। सनत सुजात जी ब्रह्म ऋषि हैं, वो आपको ब्राह्मी ही योनि मापन्नम सुगृहमपि यो बदेत न तेन गर्हो देवानाम तस्मादेत तद ब्रवीमिते। जब कोई इस ब्रह्म ऋषि पदवी पे नहीं होता और उपदेश करता है, तो जो दैवी शक्तियां हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो जाता है। ये साक्षात धर्मराज विदुर जी बोल रहे हैं। ब्राह्मी ही योनिमापन्न, उस ब्राह्मी योनि में प्रकट हुआ हो, श्रीगुह्यमपि यो वदेत, जो वेद का गुह्य विषय है वो उसी से उपदेश लेना चाहिए। हम सुनकर धारण करके मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उपदेश देने का अधिकार विदुर जी महाराज जो साक्षात धर्म के स्वरूप है, वो कह रहे हैं उस ब्रह्म ऋषि को है। नहीं तो गर्हो देवानाम, जो देवता है, जो देवी शक्तियां हैं, फिर उस पर नाराज हो जाते हैं, आक्रमण करती है। परीक्षा दीजिए, आपकी क्षमता है। इसलिए धृतराष्ट्र जी ने विनय किया, तो विदुर जी तुम उत्तम व्रत वाले ऋषि को तत्काल बुलाइए, मेरे हृदय में बहुत आकांक्षा हो रही कि मैं उनका दर्शन भी करूं, आदर भी करूं, और उनके मुख से वो जो वेदों का गुह्य विषय है मैं उसे सुन सकूं।